हैमरिंग पाइप्स। अभी तक हमने जो है पाइप फ्लो जो है वो सीखा, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है अब इसके जो एप्लीकेशंस है वो सीखेंगे, और उनमें जो हमारे पास डिफरेंट फिनोमेना होते हैं उनमें से एक जो है वाटर हैमर का फिनोमेना है। तो वाटर हैमर का फिनोमेना जो है, पहले हम बात करेंगे कि जब हम किसी पाइप को जो है एक रिजर्वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो रिजर्वायर का वाटर है तो वो पाइप से जो है फ्लो होता है। बिकॉज़ रिजर्वायर में जो वाटर स्टोर रहता है तो उसका जो है कुछ हेड रहता है। जैसे यहाँ पे एच है वाटर की हाइट आप मान लो, या जिसे हम टेक्निकली हेड कहते हैं, तो अ, यहाँ पे एच हेड है तो उसकी वजह से जो है फ्लो होगा वाटर का थ्रू दिस पाइप। और फिर हम यहाँ पे जो है बी पे जो है यहाँ पे देखेंगे कि जो पाइप है उस पे एक वाल्व लगी हुई है। तो वाल्व जो है ये यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमें जो है फ़्लो को रेगुलेट करना पड़ता है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या जब हमें लगे कि डिमांड जो है वो बहुत कम है वाटर की, या कभी हमें जो है मेंटेनेंस के लिए जो है टरबाइन्स वगैरह को सेट करना पड़े, या अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पाइप्स का इन केस ऑफ वाटर सप्लाई वो सेट करना पड़े, तो हमें जो है यहाँ पे वाल्व की ज़रूरत पड़ती है फ़्लो को रेगुलेट करने के लिए। तो वाल्व जो है एक नेसेसरी है हमारे लिए। लेकिन दूसरी साइड से हम देखें कि जब हम बात करें कि जो ये वाल्व जो है ड्यूरिंग फ्लो, जब वाटर फ्लो होता है तो क्या होता है कि जब हम वाल्व को क्लोज करते हैं सडनली, तो जो अभी तक वाटर जो है वो फ्लो कर रहा था इस पाइप से विद अ वेलोसिटी v, लेट अस सपोज, तो इस वेलोसिटी जो मोमेंटम होता है वाटर का, ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम वाल्व को सडनली क्लोज करते हैं। तो इस क्लोजर की वजह से क्या होता है कि जो कुछ काइनेटिक एनर्जी वाटर के पास थी जिससे वो फ्लो कर रहा था, और प्रेशर एनर्जी भी थी उसके पास। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है जब वाटर स्टॉप हो जाता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ वाल्व, तो ये काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी इस फ्लो की, तो वो जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। विद द रिजल्ट यहाँ पे एक प्रेशर राइज हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है एक प्रेशर वेव बनती है जो ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द रिजर्वायर। और ये प्रेशर वेव जो होती है ये एक्सर्ट करती है फोर्सेस या प्रेशर हम कहें किस पे, पाइप वाल पे। और पाइप वाल पे जब ये प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक हैमरिंग एक्शन होता है, या नॉकिंग हम कहें, तो उसी जो है नॉकिंग या हैमरिंग एक्शन को हम कहते हैं वाटर हैमर, और हैमर ब्लो और वाटर शॉक। तो यहाँ पे जो ये ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मोमेंटम एक फिनोमेना, एक नॉकिंग हो रही है पाइप में, तो जो नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर हैमर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये फिगर है तो इसमें आप वाटर को फ्लो होते, यहाँ पे पहला केस जो है यहाँ पे वाटर जो है स्टेडी स्टेट में है, स्टैटिक वाटर है, तो एज सच जो है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम वाल्व को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो है फ्लो करता है विद सम वेलोसिटी, जैसे हमने यहाँ पे v से डिनोट किया। लेकिन जब हम तो स्मूथली वाटर फ्लो कर रहा है, पहले वाले केस में भी जो है कोई यहाँ पे जो है प्रेशर वगैरह या फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है। दूसरे केस में जो है स्मूथली वाटर फ्लो कर रहा है, और तीसरे केस में जो है जब हम वाल्व को सडनली क्लोज करते हैं तो क्या होता है, मोमेंटम डिस्ट्रॉय होता है, और उसकी वजह से एक वेव जो है प्रेशर जो है प्रेशर वेव डेवलप हो जाती है। तो इसी प्रेशर वेव की वजह से जो है यहाँ पे हम इफेक्ट देखते हैं कि जो हैमरिंग होती है तो उसी को हम वाटर हैमर कहते हैं।
और ये प्रेशर राइज़ जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितना ज़्यादा हेड होगा रिज़र्वायर का, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी फ्लो की, तो उतना ही जो है ज़्यादा मोमेंटम जो है, काइनेटिक एनर्जी है जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब हम पाइप वाल्व को जो है क्लोज़ करेंगे। तो उतना ही ज़्यादा जो है प्रेशर वेव जो है वो हाई इंटेंसिटी की बनेगी, और जो नॉकिंग है, वो हैमरिंग है, वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। और ऐसे ही अगर हम देखें कि जो स्पीड ऑफ एट विच द वाल्व इज क्लोज, कि कितनी स्पीड से हम वाल्व को क्लोज कर रहे हैं या कितना टाइम हम ले रहे हैं इस वाल्व को क्लोज करने में, तो वो उस पे भी ये डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर हम जल्दी वाल्व को क्लोज करेंगे तो मोमेंटम जो है सडनली जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर हम थोड़ा जो है ग्रेजुअली वाल्व को क्लोज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है मोमेंटम है वो ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा और उतना ज़्यादा प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो डेवलप नहीं होगी। और अगर हम देखें कि जो लेंथ ऑफ पाइप जो है उस पे भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पाइप की तो उसकी वजह से जो है वाटर हैमरिंग का इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाइप मटेरियल एज वेल एज दैट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, कि प्रॉपर्टीज़ क्या है पाइप मटेरियल की, वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, या जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है, तो उस पे भी ये डिपेंड करेगा। तो ये हम आगे देखेंगे कि जो ये केसेस है तो यहाँ पे आने वाले हैं। और हम देखेंगे कि जो ये राइज इन प्रेशर होता है इस वाल्व क्लोजर की वजह से, इस वाटर हैमर की वजह से, तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हमने कहा ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वाल्व पे, या लेंथ ऑफ पाइप पे, और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वाटर ये फ्लूइड होगा उसकी, और जो पाइप मटेरियल होगा। तो अगर ऐसे भी केस देखे गए हैं कि जिनमें जो ये प्रेशर राइज होता है, जो वाटर हैमर की वजह से प्रेशर राइज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो है जो पाइप्स वगैरह है वो बर्स्ट हो जाती है, या वाल्व्स जो है वो बर्स्ट हो जाती है। और इसके तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं, चाहे हम टर्बाइन्स वगैरह में जो है फ्लो को डिज़ाइन करें वाटर पावर प्रोडक्शन के लिए, या हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए, या जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करें, तो हमें जो है पाइप्स को क्या करना पड़ता है, इस फोर्स एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये हमें इन अकाउंट लेना पड़ता है, ये जो प्रेशर है जो ड्यू टू वाटर हैमर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो हमने ये बात की कि जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज होगा ड्यू टू वाटर हैमर, तो बर्स्टिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी यहाँ पे पिक्चर्स देखोगे कि वाटर हैमरिंग की वजह से जो है इफ़ेक्ट इसका क्या है। तो यहाँ पे जो है वाल्व भी यहाँ पे बर्स्ट हुई है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखोगे आप, या यहाँ पे भी जो है दूसरी फिगर में भी जो है अलाइनमेंट चेंज हो रही है, या यहाँ पे जो है एट जंक्शन जो है, तो एट कनेक्शन जो है कनेक्शन फेलियर हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखो कि लीकेजेस वगैरह हो रहे हैं, किससे, इसकी वजह से जो ये प्रेशर हाई प्रेशर वेव जो क्रिएट होती है, तो वो देखती है कि पाइप मटेरियल में कहाँ पे सबसे वीक एरिया है, जहाँ पे सबसे वीक एरिया होगा तो वहीं से जो है एनर्जी डिसिपेशन होगी, और वहीं से लीकिंग जो है वो वाटर की हो जाएगी, क्योंकि पाइप जो है वहीं पे बर्स्ट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे केस है फील्ड में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे केस है कि जिनमें जो है वाटर हैमर का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, कि अगर हम इसमें जो है सूटेबल प्रोविजंस ना रखें, और हम पाइप्स को जो है इस एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए डिज़ाइन ना करें, या और एक जो है हमारे पास इस वाटर हैमर को जो है इस इफ़ेक्ट को जो है काउंटर बैलेंस करने का, वो है सर्विस टैंक्स। तो वो हम बाद में देखेंगे कि सर्विस टैंक जो है कैसे वाटर हैमर को रिड्यूस करते हैं, और कैसे ये पाइप्स के वाटर हैमर के डैमेज को या पाइप बर्स्टिंग को जो है यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, उसके डैमेज को जो है नैलिफाई करते हैं। तो पहले जो हम यहाँ पे सीखेंगे, पहले हम वाटर हैमर की बात हमने सीखी कि वाटर हैमर जो है ड्यू टू क्लोजर ऑफ वाल्व, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मोमेंटम जो है वो होता है। और इसके बाद अगर हम देखें कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि वाटर हैमर जो है ये डिपेंड करता है किस पे, स्पीड एट विच वाल्व इज क्लोज और टाइम टेकन टू क्लोज द वाल्व। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ पाइप जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वाटर की, वो कैसे हम
इसमें जो है रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हेड भी चाहिए होता है फ्लो को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं, तो वो है स्पीड एट विच द वाल्व इज क्लोज और टाइम टेकन टू क्लोज द वाल्व। तो यहाँ पे हम इसी को डील करेंगे कि हम देखेंगे कि टाइम टेकन बाय प्रेशर वेव टू ट्रैवल फ्रॉम वाल्व टू टैंक एंड बैक। तो कितना टाइम लगता है प्रेशर वेव को ट्रैवल करने में, कहाँ से जो यहाँ पे वाल्व है और वहाँ से किस में, रिजर्वायर में या टैंक में। तो जैसे आप ये ए बी पाइप ले रहे हो, तो इसकी लेंथ आप मान लो फ्रॉम ए टू बी इक्वल इज एल, और वेलोसिटी जो है वाटर की, फ्लोइंग वाटर की, वो वी है। और एक बात, जो ये प्रेशर वेव होती है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से, जितनी वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है उसी वेलोसिटी से हम सी से उसे डिनोट करते हैं, तो उसी वेलोसिटी से जो है ट्रैवल करती है इन दिस पाइप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको हम सी से डिनोट करेंगे, और इसका जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट के बाई रो, के जो है बल्क मॉडुलस होता है, रो जो है डेंसिटी होती है लिक्विड की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे टाइम जो लग रहा है प्रेशर वेव को ट्रैवल करने में, कहाँ से, वाल्व से जहाँ बैक टू द टैंक, तो टाइम टेकन बाय प्रेशर वेव हम टी लेते हैं, और लेंथ ऑफ पाइप हम एल यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो सी जो है वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव है। तो टोटल डिस्टेंस जो है प्रेशर वेव को जो उसको ट्रैवल करनी है फ्रॉम वाल्व टू रिजर्वायर एंड बैक टू, फ्रॉम रिजर्वायर टू हाँ वाल्व, क्योंकि जब ये वाल्व प्रेशर वाल्व जो है रिजर्वायर तक जाएगी, तो उसके एक्शन में जो है, रिएक्शन में जो है, वहाँ से जो है रिजर्वायर से भी वेव जनरेट होगी, जो कहाँ तक जाएगी, वाल्व तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टोटल लेंथ यहाँ पे आई 2L, और जो वेलोसिटी है तो उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2L/c, जो यहाँ पे टाइम डिनोट करता है टाइम टेकन बाय द वाल्व टू ट्रैवल फ्रॉम time taken by the pressure wave to travel from valve to tank and back। तो यहाँ पे हम देखेंगे कब हम ग्रेजुअल कहते हैं कि वाल्व को हमने ग्रेजुअली क्लोज किया, और कब हमने सडनली वाल्व को जो है क्या किया, क्लोज किया। तो जब हम कहेंगे कि जो ये टाइम है जो हमने लिया इस वाल्व को जो है बंद करने में, तो वो कितना है, वो ग्रेटर देन 2L/c है, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया इसको। तो तब हम कहेंगे कि जो वाल्व है वो ग्रेजुअली क्लोज हुई, और जब ये टाइम जो है लेस देन 2L/c होगा, तब हम कहेंगे कि जो वाल्व है ये क्या हुई, सडनली क्लोज हो गई। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंगली जो है केसेस मिलते हैं वाटर हैमर के इन पाइप्स में, जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो इन केसेस में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो है ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व है, जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो टाइम उसके लिए ग्रेटर देन 12/c होना चाहिए। तो उस टाइम हम देखेंगे कि जो प्रेशर जो इसकी प्रेशर जो यहाँ पे वाटर हैमरिंग की वजह से जो प्रेशर वेव बनी, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, या उसमें जो प्रेशर हेड है या प्रेशर जो जनरेट हुआ है इस हैमरिंग की वजह से, इस वाले क्लोजर की वजह से, वो कितना डेवलप हो जाता है। और जो ये प्रेशर की मेजरमेंट है ये डेवलप कितना हुआ, तो ये फिर हमें जो है डिज़ाइनिंग द पाइप जो है हमें ज़रूरत लगता है, क्योंकि हमें फिर ये डिज़ाइन करना पड़ता है कि पाइप जो है एक्स्ट्रा सिट्रस जो है इस बाय एन अमाउंट ऑफ दिस प्रेशर जो है, वो इन एडिशन टू वाटर प्रेशर जो है यहाँ पे जो है वो बेयर या सस्टेन कर पानी चाहिए। और ऐसे ही हम देखेंगे कि जब दूसरा केस हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस वाल्व क्लोजर, जैसे हमने कहा कि 2L/c जो है हमारे पास, तो अगर उससे लेस होगा टाइम, तो हम उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस क्लोजर ऑफ वाल्व। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस क्लोजर में हमारे पास दो केसेस है, एक तो रिजिड पाइप्स होगी, और दूसरा जब हम इलास्टिक पाइप्स की बात करेंगे। तो रिजिड पाइप्स की बात होगी जब जो पाइप्स जो है जिनमें कुछ जो है कोई सिट्रस नहीं आएगा, तो ड्यू टू दिस प्रेशर वेव, तो उनको हम कहेंगे रिजिड पाइप्स। और जो पाइप्स जो है जो सिट्रस जिनमें सिट्रस डेवलप हो जाएगा किसकी वजह से, इस वाटर हैमरिंग की वजह से, इस प्रेशर के वेव की वजह से, तो उनको हम इलास्टिक पाइप्स कहते हैं। तो ऐसे ही हम जो है पहला केस यहाँ पे देखेंगे, जो हमने ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व का यहाँ पे डिस्कस किया। तो हम उसी केस पे चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व में जो है क्या होगा।
तो जब हम यहाँ पे जो है एक पाइप को जो है कंसिडर करेंगे, जो जिसकी लेंथ हम एल लेंगे, एरिया लेंगे ए, और टाइम जो है टी से डिनोट करेंगे, जो हमें इस वाल्व को क्लोज करने में लगा, और पी जो है हम डिनोट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई ड्यू टू वाटर हैमर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्यू टू ग्रेजुअल क्लोजर क्या होता है कि वाटर जो है उसका मोमेंटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो पे पहुँच जाती है। लेकिन इस वेलोसिटी को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसकी वजह से जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो फ्लोइंग वेलोसिटी वी थी वो फाइनली क्या किस में चेंज हो जाती है, ज़ीरो में। तो ये वाटर जो है एट रेस्ट आ जाता है। और इसमें जो ड्यू टू दिस चेंज इन द वेलोसिटी तो क्या होता है, एक एक्सेलरेशन या जिसे हम रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, तो रिटार्डेशन जनरेट हो जाती है। तो वो रिटार्डेशन जो है वो वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से हमें मिलेगी। और यहाँ पे हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो v थी, और फाइनल जो थी वो हमारे पास ज़ीरो थी, क्योंकि फाइनली जो है रेस्ट में आ जाएगा ये लिक्विड इन पाइप जब हम वाल्व को क्लोज करेंगे। और कुछ टाइम के बाद जो ये प्रेशर वेव है ये फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ग्रेजुअल क्लोजर की बात है तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप नहीं होगा, तो हमें जो है यहाँ पे उससे जो है जो डिफरेंट केसेस है, इलास्टिक है पाइप या रिजिड है पाइप, वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि रिटार्डेशन ऑफ वाटर जो है तो v/t से हमें यहाँ पे अब डिटरमाइन होगी, और हम देखेंगे कि अब इस रिटार्डेशन की वजह से जो है एक फोर्स जो है वो लग रहा था, और उसका वैल्यू क्या होगा, जो रिटार्डेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट हुआ जिसे हम प्रेशर फोर्स कहेंगे, या प्रेशर वेव की जो इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होगा। तो आप जानते हो कि फोर्स जो है जो प्रोड्यूस हुआ इस रिटार्डेशन की वजह से उसको होगा मास इनटू रिटार्डेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे हम फोर्स की जो बेसिक इक्वेशन है। तो मास ऑफ वाटर इन पाइप इनटू रिटार्डेशन, तो मास ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी यहाँ पे हम देखेंगे रो, और वो एरिया ऑफ पाइप और लेंथ ऑफ पाइप हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, और रिटार्डेशन फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगी फोर्स के लिए, रो ए एल इंटू v/t। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास फोर्स ड्यू टू प्रेशर वेव है, तो प्रेशर वेव की वजह से जो फोर्स है तो वो कैसे हमें मिलेगा, वो है जो है प्रेशर इनटू एरिया। जो अगर हम देखें कि प्रेशर वेव जो है, अगर हम उसका जो प्रेशर देखें तो उसको हमने डिनोट किया था पी से, और उस प्रेशर वेव की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर फोर्स डेवलप होगा वो पी इंटू ए होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी रिटार्डिंग फोर्स देखा, तो वो दोनों फोर्सेज जो है क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि जो प्रेशर है तो वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो प्रेशर जो है वो किसके बराबर आएगा, हमें जो यहाँ पे प्रेशर वेव डेवलप हो गई हैमरिंग की वजह से, तो रो एल v/t। और अगर हम प्रेशर हेड की बात करें जो यहाँ पे जनरेट होता है ड्यू टू प्रेशर, तो हम जानते हैं कि प्रेशर हेड जो है वो किसके बराबर होता है, p/ρg या p/w, और जो यहाँ पे होता है स्पेसिफिक वेट। तो आप देखोगे कि एच का वैल्यू निकालने के लिए जिसे हम प्रेशर हेड यहाँ से यहाँ डिनोट करेंगे, तो हमें उसके लिए जो है पी जो है उसको ऊपर वाली इक्वेशन जो है 9.2 उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, रो जी से। तो रो जी से दोनों साइड से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एच के प्रेशर हेड को रिप्रेजेंट करेगा फिर, और यहाँ पे हम इसको वैल्यू देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रेशर हेड के लिए इस ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व में जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या होगी, LV/GT। तो ये इक्वेशन जो है आपको याद रखनी है कि इन केस जब हमारे पास जो है प्रेशर राइज हमें पता करना होता है ड्यू टू ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व इन केस ऑफ वाटर हैमरिंग, तो वो किसके बराबर होता है, HLV/GT, यानी लेंथ ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी जो उसकी फ्लो की थी, जो फ्लो हो रहा था, डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम। तो टी जो है वो टाइम है यहाँ पे कि कितना टाइम जो है लग रहा है किसको, यहाँ पे जो है वाल्व को क्लोज करने में।
तो अगर हम इस इक्वेशन पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हम टी का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करें ज़ीरो के बराबर, तो हमारे पास जो प्रेशर हेड है वो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि एक्सपेरिमेंट से जो है हम उसको मेजर करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि हम उसको मेजर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि प्रेशर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। और दूसरा यहाँ पे हम केस स्टडी करेंगे कि जब हमें जो है देखेंगे कि जब प्रेशर जो है डेवलप हो जाता है इन केस ऑफ सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, जब हम सडनली जो है क्लोज करते हैं किसको, वाल्व को, तो बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो है जो मटेरियल है, चाहे पाइप का मटेरियल हो या जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है थ्रो थ्रो दिस पाइप, तो वो जो है उनमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लो है वो जो है कंप्रेस हो जाता है, जो फ्लूइड होता है वो उसको कंप्रेस हो जाता है, तो हम उसके कहेंगे जो है कंप्रेसिबल फ्लूइड। और दूसरी चीज़ जो है पाइप जो है, अगर पाइप जो है रिजिड नहीं होगी तो उसमें भी जो है स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो जाती है, डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन आ जाता है। जैसे हमने किस में देखा, जैसे जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है तो उसमें भी स्ट्रेन आ जाता है, नेगेटिव कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये यहाँ पे केस जो है यहाँ पे हम डील करेंगे। जो आज से पहले आपने देखा कि आप वाटर को जो है ट्रीट कर रहे थे, चाहे बर्नौलीज़ थ्योरम को आपको डेवलप करना था या कुछ कंसेप्ट्स थे फ्लूइड में बेसिक्स के, वाटर इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि वाटर को हम ट्रीट करेंगे एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि प्रेशर राइज जो है अगर वो ज़्यादा होगा तो वाटर जो है कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम दूसरा केस अब देखेंगे, तो दो केस है हमारे पास। एक केस है कि जब हम वाल्व को क्लोज करेंगे तो जो पाइप है वो अगर रिजिड हो या इलास्टिक पाइप हो। तो यहाँ पे पहला केस देखते हैं कि जब जो हमारे पास पाइप अवेलेबल है अगर वो रिजिड पाइप होगी तो क्या होगा, इस वाटर हैमर जो प्रोसेस है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एक पाइप जो है ए बी, जो हमने पहले ही जो है कंडीशन में यहाँ पे कंसिडर की थी, जैसे आपने पहले डायग्राम में देखी थी, तो वही हम यहाँ पे केस ले रहे हैं। पाइप ए बी ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एंड रिजर्वायर जिसमें हेड है वाटर का कितना एच। तो यहाँ पे हम दूसरा केस जो है वो कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे कि जब हम वाल्व को जो है सडनली क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर की थी वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्ट्रेन एनर्जी में। स्ट्रेन एनर्जी मीन्स कि जो ये सडनली अब जो काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय हो गई, वो जो है प्रेशर जो है उसका जो है वो जो डिस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से जो है वाटर में स्ट्रेन आ जाता है, या फ्लोइंग फ्लूइड जो है उसमें वो कंप्रेस हो जाता है, उसमें स्ट्रेन आ जाता है। और स्ट्रेन जब आ गया तो स्ट्रेन एनर्जी उसमें डेवलप हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जो वाटर के पास थी, तो वो कितनी थी, हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम वी वेलोसिटी ले लें फ्लोइंग फ्लूइड की, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है जो वाटर फ्लोइंग लिक्विड के पास अवेलेबल थी तो 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम इसको मास को जो है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम लिखे तो हम क्या कहेंगे, रो ए एल इंटू रो ए एल। और यहाँ पे जो है ये काइनेटिक एनर्जी थी जो फ्लोइंग वाटर के पास जो है प्रेजेंट थी, पोजेस कर रहा था वो, ड्यू टू इट इज़ फ्लो, ड्यू टू फ्लो। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि यही इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है ये लॉस हो गया है किसकी वजह से, ड्यू टू क्लोजर ऑफ वाल्व सडनली। तो जैसे हमने कहा कि हमने यहाँ पे एक वैल्यू निकाला कि हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल थी वो कितनी थी। अब हम देखेंगे कि जो है यहाँ पे गेन ऑफ क्या स्ट्रेन एनर्जी जो है वाटर में कितनी हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है पाइप को जो है कंसिडर किया रिजिड, तो पाइप में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जो स्ट्रेस आएगा वो किस में आएगा, अब जो हमारे पास जो है और फ्लोइंग फ्लूइड है तो उसमें ही जो है अब यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा, और उसकी वजह से ये स्ट्रेस एनर्जी डेवलप हो गई। ड्यू टू दिस प्रेशर वेव जो जनरेट हुई किस, कहाँ पे, ड्यू टू क्लोजर ऑफ वाल्व ड्यू टू वाटर हैमर।
तो यहाँ पे हमने वाटर जो है इसको ट्रीट किया कि ये कंप्रेस हो रहा है, ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये पाइप जो है वो इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि वो रिजिड है, तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। लेकिन जो स्ट्रेस है वो किस में आएगा, फिर वाटर में या फ्लोइंग फ्लूइड में। तो फ्लोइंग फ्लूइड में जो है स्ट्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे जो केस है वो किसके लिए अब वैलिड है कि जब हम वाल्व को क्लोज करेंगे तो उस टाइम सडनली क्लोज करेंगे तो उस टाइम जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और उस प्रेशर की वजह से जो है फ्लोइंग लिक्विड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या पाइप पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिजिड पाइप्स में जो है सिर्फ किस पे पड़ेगा पड़ेगा इफ़ेक्ट, फ्लोइंग लिक्विड पे। जबकि जो पहला वाला केस था जिसमें हमने ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व कहा, तो वहाँ पे जो प्रेशर की डेवलपमेंट थी वो बहुत कम थी, और वो जो है वहाँ पे सिर्फ प्रेशर राइज कर रहा था, और उसकी वजह से जो स्ट्रेन जो है ना पाइप में आ रहा था और ना ही किसमें ना फ्लोइंग लिक्विड में आ रहा था। तो लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली वाल्व जो है क्लोज हो रही है, तो उसकी वजह से जो है स्ट्रेन आ जाएगा किसमें, जो प्रेशर राइज होगा, वेव डेवलप होगी। लेकिन साथ साथ में क्या है कि जो यहाँ पे वो फ्लूइड है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और पाइप जो है रिजिड है वो कंप्रेस नहीं होगी। तो जो यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ वो किसमें गेन हुआ, उसने उसका इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट था कि वाटर को कंप्रेस करे, तो वो जो है गेन ऑफ जो है यहाँ पे किसमें हुआ, एन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वाटर। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वाटर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है पी स्क्वायर 1/2 ऑफ पी स्क्वायर बाई के इंटू ए एल। जो के है वो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो जब वाटर का बल्क मॉडुलस है उसका मतलब है कि वाटर जो है ये कंप्रेसिबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी हमें मिली, अब जो वाटर में कन्वर्ट हो गई थी स्ट्रेन एनर्जी में, तो हम इन दो इक्वेशंस को जो है इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉस यहाँ से हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रेन एनर्जी में। तो यहाँ पे हम इन दोनों को जो है इक्वेट करेंगे, और यहाँ पे हमने जो स्ट्रेन एनर्जी में पी डिनोट किया तो वो किसका था, वो था प्रेशर जो इस प्रेशर वेव में डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे और अपना जो है वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली हमें प्रेशर के लिए जो इक्वेशन है, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है किस में, इस फ्लूइड में, या प्रेशर वेव जो डेवलप हो रही है, तो उसके लिए इक्वेशन जो है वो है रो वी सी। क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर रूट के बाई रो जो है वो क्या होती है, वो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो यहाँ पे हमने कहा कि जो प्रेशर वेव है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से यहाँ पे ट्रैवल करती है इन पाइप जब हम वालों को क्लोज करते हैं। तो के अंडर रूट के बाई रो के बदले में हम सी जो है यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे जो है प्रेशर का जो वैल्यू है पी रो वी सी। और अगर हमें प्रेशर हेड डिनोट करना हो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रेशर हेड पी बाई रो जी इक्वल्स पी वी पी रो वी सी डिवाइडेड बाई रो जी। तो रो और रो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी वी सी डिवाइडेड बाई रो डिवाइडेड बाई जी। पी बाई रो जी इक्वल एच इक्वल्स वी सी डिवाइडेड बाई जी। तो सी जो है यहाँ पे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय रो वी। तो यहाँ पे जो सी है प्रोपगेशन वेलोसिटी है, और प्रेशर वेव की वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ जो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो यहाँ पे हम जो है मैश नंबर भी यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है दूसरा केस था किसका, वाटर हैमर का। तो पहले हमने देखा वाटर हैमर क्या होता है, और ये क्यों होता है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, और ये डिपेंड किस पे करता है। और उसके बाद हमने देखा कि इसके डैमेजेस क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या है। और फिर हमने दो केसेस देखे कि प्रेशर राइज जो हो रहा है, जो वाटर हैमर की वजह से प्रेशर वेव जनरेट होती है, तो उसका प्रेशर जो है, इंटेंसिटी या प्रेशर जो है वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमने दो केसेस देखे कि जब हम ग्रेजुअली वालों को क्लोज करेंगे तो उस टाइम पे जो है कोई भी चेंज स्ट्रेन जो है ना पाइप मटेरियल में आएगा और ना ही फ्लूइड में आएगा, क्योंकि दोनों जो है वहाँ पे प्रेशर राइज कम होता है। लेकिन जब सडन जो है इंस्टेंटेनियस क्लोजर होगा पाइप ये वालों का, तो दो केसेस हमारे पास के पहले केस में क्या होगा कि पाइप रिजिड होगी तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा उसमें, तो जो सारी मोमेंटम जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वालों को क्लोज करने में, तो वो किस में लग रहा है, वो स्ट्रेन एनर्जी में वाटर को कंप्रेस करने में लग रहा है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद जो तीसरा केस है तो वो भी हमें देखना होगा कि जब हम प्रेशर राइज देखेंगे या प्रेशर हेड देखेंगे ड्यू टू इंस्टेंटेनियस क्लोजर व्हेन पाइप इज इलास्टिक।